नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कृष्णा वाणी ऑफिशियल में। दोस्तों, क्या आपके घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे हैं? क्या परिवार में पहले जैसी खुशी और अपनापन नहीं रहा? क्या घर का माहौल तनाव, क्रोध और कलह से भर गया है? क्या कभी कभी आपको लगता है कि एक ही छत के नीचे रहने वाले लोग भी एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं? यदि ऐसा है तो आज की यह गीता वाणी आपके लिए है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि घर में क्लेश क्यों बढ़ता है, परिवार में प्रेम क्यों कम हो जाता है और भगवान श्री कृष्ण ने सुखी और शांतिपूर्ण परिवार के लिए क्या मार्ग बताया है। हो सकता है कि आज भगवान श्री कृष्ण का कोई एक संदेश आपके घर की दिशा बदल दे, इसलिए इस वाणी को अंत तक अवश्य सुनिए। अब अपने मन को शांत कीजिए और श्री कृष्ण के दिव्य वचनों को सुनिए। हे प्रिय आत्मा, मनुष्य जीवन में धन का अभाव उतना दुख नहीं देता जितना घर में शांति का अभाव देता है। जिस घर में प्रेम हो वह छोटा घर भी स्वर्ग जैसा लगता है, लेकिन जिस घर में क्रोध, अहंकार और कलह हो वह महल भी नरक जैसा प्रतीत होता है। आज अधिकांश लोग बाहर की समस्याओं से कम और घर के तनाव से अधिक परेशान हैं। बाहर की दुनिया से लड़ना आसान है, लेकिन अपने ही लोगों से टूटना बहुत कठिन होता है। हे आत्मा, कभी सोचा है कि घर में क्लेश क्यों बढ़ता है? क्या वास्तव में कारण केवल परिस्थितियां होती हैं? नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, घर तब नहीं टूटता जब उसमें समस्याएं आती हैं। घर तब टूटने लगता है जब उसमें रहने वाले लोग एक दूसरे को समझना बंद कर देते हैं। जब हर व्यक्ति केवल अपनी बात को सही मानने लगता है और दूसरे की भावनाओं को महत्व देना छोड़ देता है, वहीं से कलह का आरंभ होता है। हे प्रिय आत्मा, महाभारत का युद्ध केवल भूमि के लिए नहीं हुआ था, उसके पीछे अहंकार था। अपनी बात को सर्वोपरि मानने की प्रवृत्ति थी, और यही अहंकार आज भी परिवारों को तोड़ रहा है। पति सोचता है कि केवल वही सही है, पत्नी सोचती है कि केवल उसकी बात सही है, बच्चे सोचते हैं कि माता पिता उन्हें नहीं समझते, और माता पिता सोचते हैं कि बच्चे उनका सम्मान नहीं करते। धीरे धीरे संवाद समाप्त होने लगता है, और जहां संवाद समाप्त हो जाता है वहां गलत फहमियां जन्म लेने लगती हैं। हे आत्मा, याद रखो, किसी भी परिवार को सबसे पहले गलत फहमियां कमजोर करती हैं, फिर अहंकार उसे तोड़ देता है, और अंत में पश्चाताप शेष रह जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम अपने घर में शांति चाहते हो तो सबसे पहले स्वयं शांत बनो, क्योंकि क्रोध कभी क्रोध को समाप्त नहीं कर सकता। जैसे आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता, वैसे ही क्रोध को क्रोध से नहीं जीता जा सकता। यदि घर का एक व्यक्ति भी धैर्य रखना सीख जाए तो कई बड़े विवाद समाप्त हो सकते हैं। हे प्रिय आत्मा, आज लोग सुनने से अधिक बोलते हैं, समझने से अधिक निर्णय सुनाते हैं, और प्रेम करने से अधिक अपेक्षाएं रखते हैं। यही कारण है कि रिश्तों में दूरी बढ़ती जा रही है। एक बार स्वयं से पूछो, क्या मैं अपने परिवार के लोगों को सचमुच सुनता हूं, या केवल उत्तर देने के लिए सुनता हूं? क्या मैं उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करता हूं, या केवल अपनी बात मनवाने का प्रयास करता हूं? यदि उत्तर ईमानदारी से दोगे तो तुम्हें अपने कई प्रश्नों का समाधान मिल जाएगा। हे आत्मा, घर में शांति लाने का पहला नियम है सम्मान। जिस घर में एक दूसरे का सम्मान समाप्त हो जाता है, वहां प्रेम भी धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। कभी कभी एक कठोर शब्द वर्षों के प्रेम को चोट पहुंचा देता है, और कभी कभी एक मधुर शब्द वर्षों पुरानी दूरी को मिटा देता है। इसलिए बोलने से पहले सोचो, क्योंकि शब्द लौट कर नहीं आते। हे प्रिय आत्मा, दूसरा नियम है क्षमा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो क्षमा करना सीख जाता है वह अपने जीवन का सबसे बड़ा बोझ उतार देता है। हर व्यक्ति से गलती होती है, तुमसे भी, दूसरों से भी, लेकिन यदि हर गलती को मन में जमा करते रहोगे तो मन कड़वाहट से भर जाएगा, और कड़वाहट कभी सुख नहीं देती। क्षमा करना कमजोरी नहीं है, क्षमा करना आत्मबल का प्रमाण है। हे आत्मा, तीसरा नियम है अपेक्षाएं कम करना। आज अधिकांश लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि उनकी अपेक्षाएं बहुत बड़ी हैं। वे चाहते हैं कि हर व्यक्ति उनकी इच्छा के अनुसार व्यवहार करे।
लेकिन ऐसा कभी संभव नहीं है। हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति की सोच अलग है। जब तुम लोगों को स्वीकार करना सीख जाते हो, तब तुम्हारा मन शांत होने लगता है। हे प्रिय आत्मा, घर में सुख लाने का चौथा नियम है कृतज्ञता। जो लोग केवल कमियों को देखते हैं, वे कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। लेकिन जो लोग छोटी छोटी खुशियों के लिए भी भगवान का धन्यवाद करते हैं, उनके जीवन में आनंद बढ़ने लगता है। सोचो, तुम्हारे पास परिवार है, घर है, भोजन है, सांसें हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास ये सब भी नहीं है। इसलिए शिकायतों से अधिक धन्यवाद देना सीखो। हे आत्मा, याद रखो, सुखी परिवार वह नहीं होता जहां समस्याएं नहीं होती। सुखी परिवार वह होता है जहां लोग समस्याओं से मिलकर लड़ते हैं, एक दूसरे से नहीं। यदि परिवार के सदस्य एक दूसरे के विरोधी बन जाएं, तो घर टूट जाता है। लेकिन यदि वे एक दूसरे के सहयोगी बन जाएं, तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं रहती। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां प्रेम है वहां भगवान का वास है, और जहां अहंकार है वहां अशांति का जन्म होता है। इसलिए यदि तुम अपने घर में शांति चाहते हो, तो प्रेम बढ़ाओ, सम्मान बढ़ाओ, धैर्य बढ़ाओ, क्षमा बढ़ाओ, और सबसे महत्वपूर्ण, अहंकार कम करो। हे प्रिय आत्मा, हो सकता है कि आज तुम्हारे घर की परिस्थितियां कठिन हो सकता है कि रिश्तों में दूरी आ गई हो सकता है कि मन में बहुत दुख हो। लेकिन विश्वास रखो, यदि एक व्यक्ति भी प्रेम और धैर्य का मार्ग चुने, तो पूरे परिवार की दिशा बदल सकती है। आज से संकल्प लो, मैं अपने घर में शांति का कारण बनूंगा। मैं क्रोध को नहीं बढ़ाऊंगा, मैं सम्मान दूंगा, मैं सुनूंगा, मैं समझूंगा, और मैं प्रेम का मार्ग चुनूंगा। क्योंकि यही श्री कृष्ण का मार्ग है और यही सुखी जीवन का मार्ग है। यदि आज की यह गीता वाणी आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही गीता वाणियां आप तक नियमित रूप से पहुंचती रहें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।